जय हिंद दोस्तों, मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर, कस्टमर असिस्टेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कैसे आप सब? होप आप लोग की अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज अचानक एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन डाला कि सर क्या एसबीआई जे पोस्टपोन्ड हो गया है। कुछ सोशल मीडिया में ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर को सजेस्ट करूँगा। पिछले साल भी ऐसे ही काफ़ी निगेटिव और पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे थे। हाँ, जेई का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है, यूपीएससी का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है, बट बैंकिंग एग्ज़ाम्स का आप याद कीजिए। आई थिंक इट वाज 7 सितंबर जब आईबीपीएस ने अचानक से एडमिट कार्ड दे दिया। 6 सितंबर को उन्होंने बोला था कि एग्ज़ाम विल बी पोस्टपोन्ड फॉर फ्यू डेज़ और वीक्स, एंड 7 को अचानक उन्होंने एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया था। 12 या 13 सितंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू हो गया था। उस टाइम भी कोविड केसेस जो मेरे कम्युनिटी पोस्ट फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम है, अराउंड 92,000 एक्टिव केसेस थे। एट प्रेजेंट अराउंड 2 लाख के एक्टिव केसेस चल रहे हैं। वो तो जैसे ही 1.5 लाख के नीचे एक्टिव केसेस होंगे, मुझे लगता है एसबीआई एग्ज़ाम टाइम पे कंडक्ट कर लेगा। टाइम पे कर लेगा इन द सेंस, उन्होंने जून में एक्सपेक्ट किया है, टेंटेटिव दिया था 1 जून का, शायद वो ना फॉलो हो। और कुछ स्टेट में ऑनलाइन ट्रेनिंग हो सकता है, पीईटी, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम टेस्ट, ठीक है। और लॉकडाउन बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड करने से दूसरी समस्याएं भी आ रही हैं। महाराष्ट्र में मर्चेंट एसोसिएशन जो है, उनकी बहुत सारे मर्चेंट्स की दुकानें बंद है, उनको फैमिली सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है, तो महाराष्ट्र में वो खुलवा रहे हैं। लुधियाना का न्यूज़ आया, लुधियाना में दुकानें खुलेंगी, तो धीरे धीरे अब हम अनलॉकडाउन की ओर जा रहे हैं। तो मेरा जो 1 महीने पहले नोटिफिकेशन लगभग आया था, आज 26 से 27 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया था, तो उस टाइम भी महाराष्ट्र में काफ़ी पीक पे केसेस थे। फिर भी एसबीआई ने काफ़ी प्लान करके तब नोटिफिकेशन निकाला, ठीक है। हाँ, एक चीज़ आप ये मत समझिएगा कि पहले इनका फार्मासिस्ट, वो स्पेशलिस्ट कैडर वैकेंसी है, ठीक है। तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के और फार्मासिस्ट के वैकेंसी नोटिफिकेशन पहले आए थे। आई थिंक इट वाज 12 और 13 अप्रैल। तो पहले उनके एग्ज़ाम होंगे फिर आपके होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एसबीआई दोनों एग्ज़ाम पैरेलली कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि कैंडिडेट्स वो स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए हैं, वो सेपरेट होंगे। तो आप लोग, जो मैंने नोटिफिकेशन के जस्ट बाद एक टेंटेटिव कैलेंडर दिया था, उसी को आप फॉलो करना। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए उनको शायद वो कैलेंडर ना मालूम हो, उनके बेनिफिट के लिए मैं बता दूं। 7 जून वेटिंग लिस्ट 1 की ज्वाइनिंग होगी। इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेरी चल रही थी कि ज्वाइनिंग होगी कि नहीं, मेल आया कि नहीं। आपको जिनको मेल नहीं आया है वो 4 या 5 जून तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेल आ जाएगा, ठीक है। तो 90% चांसेस है कि धीरे धीरे अनलॉकडाउन होगा और आपकी ज्वाइनिंग होगी। बैंकिंग एक एसेंशियल सर्विस है, ठीक है, बैंक बंद नहीं हो रहे हैं। हाँ, कुछ स्टेट में उन्होंने अल्टरनेट किया हुआ है कि कुछ आधे स्टाफ मंडे मीन्स आप हाफ स्टाफ से ब्रांच चला सकते हैं, और वर्किंग आवर्स 2 बजे तक किया, बट बैंक कभी बंद नहीं हुआ है। तो स्टाफ की रिक्वायरमेंट रहेगी। बैंकिंग एग्ज़ाम्स एसबीआई कोशिश करेगा, या दूसरे एसबीआई के एग्ज़ाम भी आईबीपीएस ही कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो आपको जो नॉर्मली 10-12 दिन पहले एडमिट कार्ड मिल जाता था, लक्की होंगे तो आपको 10 दिन पहले एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप 5-6 दिन पहले भी एडमिट कार्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने एडमिट कार्ड का 14 जून प्रिडिक्ट किया था, ठीक है। आपको 10 या 12 तक मिल सकता है। 19, 20, 26, 27, 3 एंड 4 ये एग्ज़ाम डेट्स मैंने रखे थे। 19 जून, मैं अभी भी उसी पे कायम हूँ, ठीक है। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा तो एसबीआई प्रॉपर नोटिफिकेशन देगा, बट उसके चांसेस कम हैं। पोस्टपोन्ड होने के चांसेस क्यों कम है वो चीज़ बता दूँ। देखिए, एग्ज़ाम एसबीआई ने 31 जुलाई को मेंस का आपको नोटिफिकेशन में ही दे दिया है, तो ये काफ़ी कुछ प्लान करके हुआ है। उनको मालूम है कि तब तक चीज़ें वो कंट्रोल में आ जाएंगी और एग्ज़ाम वो कंडक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और बहुत लोगों को नहीं मालूम, सितंबर एंड तक ज्वाइनिंग, जनरली एवरी ईयर जनवरी में ज्वाइनिंग होता था। इस बार सितंबर एंड तक या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक
SBI का प्लान है कि आपको ज्वाइनिंग दे दे। अगर तब तक ज्वाइनिंग देना है तो उनको एग्ज़ाम जुलाई 31 को मेंस का कंडक्ट करना होगा। उसके लिए उनको जून एंड का या जुलाई का फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम कंडक्ट करना होगा। मैंने 6 डेट दिए हैं, इसमें से किसी 4 डेट या 5 डेट में एग्ज़ाम होंगे। पिछले साल भी आप देखेंगे प्री का एग्ज़ाम 4 डेट में हुआ था। प्री कभी भी 2 डेट में कंप्लीट नहीं होता SBI का। पिछले बार भी आई थिंक इट वाज 22 फरवरी, 29 फरवरी, 1 मार्च एंड 8 मार्च, आप चेक कर लेना। तो 4 डेट पे प्री एग्ज़ाम्स हुए थे, कम से कम 4 या 5 डेट लगेंगे। ठीक है, तो ये तो एग्ज़ाम का हो गया। और वेटिंग लिस्ट 2 भी आएगा 21 एज पर RTI रिप्लाई 21 वेटिंग लिस्ट 2 2020 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 21 जून को आना है, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। अगर वेटिंग लिस्ट 1 का ज्वाइनिंग किसी कारणवश डिले हुआ तो वेटिंग लिस्ट 2 भी डिले होगा, बट चांसेस 90% है कि वेटिंग लिस्ट 1 टाइम पे ज्वाइन होगा और वेटिंग लिस्ट 2 भी टाइम पे आएगा 21 या 22 जून तक। फिर जुलाई में 5 से 25 जुलाई के बीच LPT मेडिकल होगा वेटिंग लिस्ट 2 का, और 20 जुलाई के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका प्री का रिज़ल्ट आ जाएगा, और 31 जुलाई को मेंस हो जाएगा। ये 2021 के लिए है। 2 अगस्त तक वेटिंग लिस्ट 2 का ज्वाइनिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 20 अगस्त तक आपके मेंस 2021 का मैं बात कर रहा हूँ, SBI JEE 2021, 20 अगस्त तक मेंस के रिज़ल्ट आने की संभावना है। और 2 से 24 सितंबर के बीच आपका DV LPT मेडिकल। ये कैलेंडर मैंने नोटिफिकेशन के जस्ट बाद 3-4 दिन बाद ये बनाया था। इसमें काफ़ी 2-3 घंटे मैंने लगाए थे, तब जाकर ये हुआ। ठीक है, तो 27 सितंबर या 4 अक्टूबर 2021 को मैं ज्वाइनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया एग्ज़ाम्स और नोटिफिकेशन। PO का नोटिफिकेशन कुछ लोग पूछ रहे थे, वो अगस्त 15 अगस्त के बाद और मिड सितंबर के बीच में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी सर्कल बेस्ड ऑफिसर ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक उनको फिगर चाहिए कि कितने ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, कितने ऑफिसर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं सर्कल बेस्ड के, तो उसमें 1-1.5 महीने और टाइम लगेगा। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। फिर मैं RBI ऑफिस अटेंडेंट का भी रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जून महीने में, और RRB PO एंड क्लर्क का नोटिफिकेशन मिड जून में, ये भी एक्सपेक्टेड है। रिगार्डिंग कट ऑफ जो है मैंने पहले भी प्रिडिक्ट किया था, तो जो एक कैलकुलेशन मैंने कम्युनिटी पोस्ट में दिखाया था आपको, जो 18 लाख कैंडिडेट्स हैं वो एक्चुअली कुछ लोगों ने 2 बार, कुछ लोगों ने 3 बार फॉर्म भरे हैं। एक्चुअल में वो 14 लाख कैंडिडेट्स हैं, 14 लाख कैंडिडेट है उस पोल के आधार पे। एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बोल सकता। तो कट ऑफ जो मैंने प्रिडिक्ट किया था वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। प्री का कट ऑफ आसाम में 82 वैकेंसीज़ थी 2020 में, फिर इस बार 68 वैकेंसीज़ हो गई, तो कट ऑफ 66 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर डिफ़िकल्टी लेवल पेपर का सेम रहा। चंडीगढ़ में 13 वैकेंसीज़ थी, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। सेम रेशियो में आप SC ST OBC EWS EXM इनका भी आप उसी रेशियो में, आप अगर 5% 10% अगर बढ़ रहा है, उसी रेशियो में आप बढ़ रहा है या घट रहा है, आप ऊपर नीचे लास्ट ईयर से कर सकते हैं। चंडीगढ़ में 13 वैकेंसी थी जनरल कैटेगरी की, अभी 8 वैकेंसीज है इस साल, और इनका कट ऑफ 76 था, वो मैं 80.5 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में 78 सीट्स थी और इस बार 49 सीट्स है जनरल कैटेगरी का, और उनका कट ऑफ 68.75 था, वो 73 अप्रॉक्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दिल्ली में 60 वैकेंसीज थी लास्ट ईयर, इस बार 33, ऑलमोस्ट हाफ हो गई। टोटल 80 वैकेंसीज हैं दिल्ली में, उसमें 76.25 लास्ट ईयर कट ऑफ था, उसमें अराउंड 4 मार्क्स इंक्रीज़ 80.5 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दिल्ली प्री का कट ऑफ।
ध्यान रखिए, अगर ये क्वेश्चन लेवल सेम है लास्ट ईयर का, उस हिसाब से है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल हाई होगा और क्वेश्चन लेवल जो लास्ट ईयर से थे, तो मार्क्स जो मैं बता रहा हूँ उससे थोड़ा कम होगा। तो आप पैनिक होकर निगेटिव मार्किंग मत करना। क्वेश्चन अगर डिफ़िकल्ट आता है तो समझना कि कट ऑफ थोड़ा नीचे होगा, वो आपको एग्ज़ाम के समय ही जज करना होगा। गुजरात में 227 वैकेंसीज़ लास्ट ईयर थी जनरल कैटेगरी के, इस बार 371 वैकेंसीज़ हैं। कट ऑफ 56.75 था, इस बार भी उसी आसपास 56 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 3 स्टेट में कोई वैकेंसीज़ नहीं है, तो जो लोड है वो थोड़ा सा गुजरात पे लास्ट ईयर की तुलना में ज़्यादा बढ़ गया। इस वजह से इवन दो वैकेंसी बढ़ी हैं, बट कट ऑफ विल रिमेन ऑलमोस्ट सेम। कर्नाटका में लास्ट ईयर इट वाज 191 वैकेंसी फॉर जनरल कैटेगरी, नाउ इट इज़ 160. So cut off last year was 58.75. I am expecting 62. Kerala last year it was 207 vacancies for general category, now it is 53 vacancy, just 1/4. So cut off will increase very high from 69.75 to this time I am expecting around 78. Madhya Pradesh, out of 205 vacancies last year, this time it is just 34 vacancies. So again from 68.75 last year cutoff, this year I am expecting 77.5 approx. Maharashtra last year 384 vacancies were there for general category, this year it is reduced to 286, around 100 seats less. So from 59.75 cutoff will increase to 64 approx. Orissa last year cutoff was 171. Last year vacancy was 171. This year it is just 31 out of 75 total vacancies. So cutoff will increase high from 68.25 last year. It will be around 10 marks increase, 78 or 78.5 in Orissa. Punjab last year vacancy was 61 in general category, this year it is just double, 120 out of 295. Many candidates from Bihar have filled the form from Punjab also, so cutoff will still reduce from 77.5 to 72.5, what I am expecting. Haryana cutoff last time was 72.75, this time also I am expecting same 72.5 or 73, because vacancy is almost same. Last year it was 45 for general category, now it is 50 out of 110. For Rajasthan, out of 200 candidates last year, cutoff was 68.75, this year it is just 72, around 1/3. So cutoff will increase and will be around 75. Telangana last year vacancy was 151 for general candidate, this year it is 111, cutoff was 66, this time it will be around 74.5, because most of the Andhra people must have filled from Telangana. There is no vacancy in Andhra, Bihar and Jharkhand, as you know. So Tamil Nadu last year vacancy in general category was 171, this year it is increased to 206 out of 473. Also some backlog vacancies are there, so cutoff will remain slightly reduced by 1 mark. Last year it was 62, this year it will be 61 approx. Uttar Pradesh, largest population of around 25 crores. The vacancy last year was 375 seats for general category, now it is 145 seats, less than half. Okay, 145 seats out of 350. तो लास्ट टाइम जो जनरल कैटेगरी के लिए सीट थी, इस बार उतनी सीटें टोटल में भी नहीं है, तो कट ऑफ काफ़ी आगे जाएगा। 71 था लास्ट टाइम, दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग 79.5 और 80. उत्तराखंड last year vacancy was 141 for general category, this time it is just 40, so around 1/3, even less than 1/3, 30% you can say. So cutoff will increase
from 69.75 last year to 78 this year. West Bengal, total vacancy was 247. This for general category, this year it is 111 out of 273. So cutoff will increase from 67.5 to 76. Okay, so this is my prediction. West Bengal cutoff I have increased by 1 marks from my last prediction, because most of the people from Jharkhand and Bihar have applied from West Bengal. So hope this information will help you. Don't listen anybody else rumor, just follow SBI official website. As per my experience, SBI will try to conduct exam in third or last week of June for pre-exams, so prepare accordingly. That's all for today. Thanks for giving your precious time. Thank you for watching my video.